और दोस्त क्या हाल है। आज मैं आपके लिए जो रिडल्स लाया हूँ वो रिडल्स देख के आपके दिमाग में पहला शब्द जो आएगा वो है बवाल। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। श्रेया और दीपक दोनों फेसबुक फ्रेंड्स हैं। वो दोनों पहली बार फेसबुक पर मिले थे। वो दोनों डेट पर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। दीपक बहुत स्मार्ट और हैंडसम लड़का है जिसे श्रेया बहुत प्यार करती है। जब वेटर उनका ऑर्डर लेकर आता है तभी श्रेया वहाँ से उठकर भाग जाती है। तो दोस्त क्या आप बता सकते हो कि श्रेया ने ऐसा क्यों किया? तो दोस्त इसका आंसर बहुत आसान। ध्यान से देखो, दीवार पर दीपक की फोटो लगी है जिस पर लिखा है वांटेड। तो दोस्त दीपक एक क्रिमिनल है, इसलिए श्रेया वहाँ से भाग जाती है। रोहित एक रात अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो डर जाता है और अपना मुंह कंबल से ढक लेता है। जब वो कंबल थोड़ा सा हटाकर इधर उधर देखता है तो उसके सामने एक क्रिमिनल खड़ा होता है। क्रिमिनल रोहित को किडनैप करके एक पुराने घर में ले जाता है और बोलता है कि ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। क्रिमिनल जब वहाँ से चला जाता है तो रोहित वहाँ से भागने के लिए सोचता है और इधर उधर घूमकर वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है। तभी उसे 4 दरवाजे दिखते हैं जो बाहर जाने का रास्ता है। उन चारों दरवाजों के पीछे खतरा है। पहले दरवाजे के पीछे वैम्पायर है, दूसरे दरवाजे के पीछे एक छोटी लड़की का भूत है, तीसरे दरवाजे के पीछे एक ज़ॉम्बी है और चौथे दरवाजे के पीछे एक सीरियल किलर है। तो दोस्त क्या आप बता सकते हो कि रोहित कौन सा दरवाजा चूज करेगा? जल्दी से अपना जवाब कमेंट करो। तो दोस्त क्या आप पता लगा पाए? अगर आपको इसका आंसर नहीं पता चला तो ये देखो, रोहित दूसरे नंबर वाला दरवाजा चूज करेगा क्योंकि दूसरे नंबर वाले दरवाजे के पीछे छोटी बच्ची का भूत है जो डरावना है मगर खतरनाक नहीं है। प्रीति नाम की रानी एक बार जहर तैयार करती है जिससे वो अपने दामाद को मार सके। वो टेबल पे रखे 3 सेबों में से 2 सेब में जहर डाल देती है ताकि उसका दामाद उस सेब को खा ले। तभी उसकी बेटी आकर तीनों सेबों को इधर उधर हिला देती है। तो दोस्त क्या आप इन सेबों में बता सकते हैं कि कौन से सेब में जहर नहीं है? तो दोस्त क्या आप पता लगा पाए कि कौन से सेब में जहर है? अगर नहीं तो ये देखो, आंसर है कि पहले नंबर वाले सेब में जहर नहीं है क्योंकि अगर उसमें जहर होता तो उसमें जो कीड़ा है वो मर जाता, मगर वो तो अभी भी जिंदा है। एक बार रेड कार झील में गिरी हुई मिलती है। पुलिस उसे क्रेन से निकलवाती है। पुलिस वहां जाकर देखती है तो ड्राइवर की डेड बॉडी वहां ड्राइविंग सीट पर मिलती है। पुलिस को विश्वास नहीं होता कि ये एक एक्सीडेंट है। पुलिस डेड बॉडी की जेब चेक करती है तो उसके पास से खाली पर्स मिलता है और उसके पास एक सेलफोन, चाबी और ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। पुलिस समझ जाती है कि ये एक मर्डर है। तो दोस्त क्या आप बता सकते हो कि पुलिस को ऐसा क्यों लगता है कि ये एक मर्डर है? तो दोस्त क्या आपको पता चला कि ये मर्डर कैसे है? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो ये देखो। तो दोस्त अगर ये मर्डर नहीं होता तो कीज कार में लगी होती ना कि उसकी जेब में होती।
इससे ये पता लगता है कि उसका मर्डर करके उस कार के साथ झील में डाल दिया गया था। सायरा की लाश बीच पर मिलती है। पुलिस को डेड बॉडी की तहकीकात करने के बाद ये पता चलता है कि उसका मर्डर हुआ है। सायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिकनिक पर गई थी और वो एक होटल में ठहरे हुए थे। पुलिस होटल में मर्डर के बारे में पूछताछ के लिए जाती है और पूछताछ शुरू करती है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, हमारे बीच में झगड़ा हुआ था तो मैं थोड़ा अपसेट था और बार में ड्रिंक करने गया हुआ था। राकेश बोलता है, कल मैंने उन दोनों को बहस करते हुए सुना था। सायरा बहुत गुस्से में थी। रमा, मैं अपने कमरे में जब मैंने शोर सुना तो मैंने अपनी खिड़की से बीच की तरफ देखा तो कोई बीच की तरफ से भाग रहा था। सपना, मैंने उसके बॉयफ्रेंड को पिछली रात बार में देखा था, वो बहुत अपसेट था। तो दोस्त, क्या आप बता सकते हो कि कौन झूठ बोल रहा है? तो दोस्त, क्या हुआ? दिमाग घूम गया ना? तो चलो देखते हैं। तो दोस्त, तीसरा सस्पेक्ट रमा झूठ बोल रही है, क्योंकि ये देखो, उसने कहा था मैंने खिड़की से बीच पर देखा, पर खिड़की से बीच तो दिखता ही नहीं है। एक बार चार दोस्त पिकनिक पर जाती हैं। वो एक कार में चारों जाने के लिए निकलती हैं। तभी अचानक से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और गाड़ी के ड्राइवर पर 40,000 का फाइन लगा देती है और पूछती है कि गाड़ी कौन चला रहा। चारों लोग मना कर देते कि मैं गाड़ी नहीं चला रही थी। तो दोस्त, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से गाड़ी कौन चला रहा था? अपना आंसर जल्दी से कमेंट करो। तो दोस्त, क्या आपको पता चला कि गाड़ी कौन चला रहा था? अगर नहीं तो ये देखो, गाड़ी चौथे नंबर वाली लड़की चला रही थी, क्योंकि उसका बैग गाड़ी की सीट पर टंगा हुआ है और उन तीनों जनों का बैग उनके पास ही है। मिसेस चोपड़ा एक बड़ी कंपनी चलाती है। एक दिन वो अपने सारे एम्प्लॉइज की मीटिंग बुलाती है। उसकी असिस्टेंट अपने डॉक्यूमेंट को लेकर थोड़ी परेशान होती है। वो मिसेस चोपड़ा को बताती है कि उसने एक फेक पासपोर्ट देखा है जो उसकी कंपनी के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। मिसेस चोपड़ा बोलती है उन्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना है तो कल चेक करेंगी। अगले दिन जब वो ऑफिस आती है तो देखती है कि उनके असिस्टेंट का मर्डर हो गया है। तो वो समझ जाती है कि जरूर ये काम उस फेक पासपोर्ट वाले का होगा। उसने अपने आप को बचाने के लिए ही इसका मर्डर किया होगा। उन्हें असिस्टेंट के पास से 3 पासपोर्ट मिलते हैं। तो क्या आप ये तीनों पासपोर्ट देखकर बता सकते हो कि कौन सा पासपोर्ट फेक है? अपना आंसर जल्दी से कमेंट करो। तो दोस्त, क्या आपको पता चला कि कौन सा पासपोर्ट फेक है? अगर हाँ तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और अगर नहीं तो ये देखो, ये वाला पासपोर्ट फेक है। वो इसलिए क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 29, 1989, यानी कि ये लगभग अभी 30 साल का हुआ। लेकिन इसकी फोटो में तो ये बुढ़ा दिख रहा है। इसका मतलब ये फेक पासपोर्ट है। एक बार साहिल स्कूल पढ़ने जा रहा होता है, तभी अचानक से एक भूत उसे किडनैप कर लेता है और उसे एक गुफा के अंदर बंद कर देता है और बोलता है, ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। ये बोलकर भूत वहाँ से चला जाता है। गुफा में अंधेरा होता है और कुछ सही से दिखाई भी नहीं देता। तभी अचानक से उसे एक दरवाजा दिखाई देता है जो बाहर जाने का रास्ता है। साहिल दरवाजे को खोलने के लिए जो ही हाथ आगे बढ़ाता है, तभी एक तीर निकलकर उसके हाथ के पास से गुजर जाता है और आवाज आती है, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर जाना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। अगर सही जवाब दिया तो ये दरवाजा खुल जाएगा। अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें ये दरवाजा खा जाएगा। साहिल बोलता है, मैं तैयार, पूछो। आवाज पूछती है, आंखें हैं पर देख नहीं सकती, पैर है पर चल नहीं सकते, मुंह है पर मौन है, मैं कौन हूँ? साहिल सोचने में पड़ जाता है। तो दोस्त, क्या आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है? तो जल्दी से कमेंट करो।
तो दोस्त क्या आप पता लगा पाए कि इसका आंसर क्या है? अगर नहीं तो ये देखो। साहिल उस आवाज को बताता है कि इसका जवाब है गुड़िया। आंसर बताते ही दरवाजा खुल जाता है और साहिल बचकर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्त थे ना बहुत ही मजेदार रिडल्स, और इसी बात के लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ, अगर आपके पास कोई और रिडल्स है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।